यानी कि इसका मतलब है कि मोदी किसी को भरोसा नहीं करते हैं, किसी का भी। मुझे नहीं लगता है कि किसी का भरोसा करता है। अमित शाह को तो मैं कहूँ अच्छे शब्द उपयोग करना है तो एक सहयोगी कह सकता हूँ। बट जो असली बात कहूंगा तो वो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा। नहीं, क्या होगा असली बात? पता तो चले लोगों को तो पता हो। जब जब एक व्यक्ति एक दूसरे को बराबर नहीं मानता या ये समझता कि इस क्षेत्र में वो ज्यादा जानते मैं कम जानता हूँ, उसी को कहते हैं टीम वर्क। अब जब वो मंशा होगी तो फिर अमित शाह जैसे व्यक्ति को रखना, वो उसमें यही होगा जो मैंने नरम तरीके से आपको बताया। यानी कि आपने कहा कि जो मोदी जी की ये पैदाइशी प्रॉब्लम है कि वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते और जिसका हाथ थामते हैं उसको धोखा भी देते हैं, ये उनकी पैदाइशी प्रॉब्लम है। और कोई अपने अपने थोड़ा बढ़ने लगेगा तो फिर उसको भी काटते हैं। ये हिरण के साथ हो जिसके जाता साथ बढ़ते हैं, मोदी जी जिसके साथ बढ़ते हैं उसको काटते भी हैं। बिल्कुल, वो तो किसी के साथ वफादार नहीं रहा। मैं तो यानी ये कि आप कहता कह रहे हैं मोदी जी किसी के भी वफादार नहीं है। कैसे है, वो तो उदाहरण है ये जो हरेन पांड्या का है, उसके साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ। उसने कौन सी गलती की? वो तो होम मिनिस्टर था, उसको सड़क में न पहुंचा दिया और फिर एक दिन उसकी हत्या हो गई और उस पर कोई सही जांच नहीं हुआ। कल जांच होगी तो हो सकता है मुझसे मोदी के लिए कुछ मुसीबत आ सकती है। डॉक्टर स्वामी, आपने एक बड़ी बात कही आज इस इंटरव्यू में, और ये मेरे ख्याल से आपने पहली बार इस इंटरव्यू में ये बात कही है कि मोदी किसी के वफादार नहीं है। मैंने आपके इतने इंटरव्यूज किए हैं, मुझे याद भी नहीं है, पिछले 2 सालों में मैंने आपके पता नहीं कितने इंटरव्यूज किए होंगे, लेकिन ये बात आज आप पहली बार कह रहे हैं कि मोदी किसी के वफादार नहीं है। अब इसी बात को लेकर मैं आगे चल रही हूं कि अगर मोदी किसी के वफादार नहीं है तो क्या देश को मोदी पर भरोसा करना चाहिए? वो मातृत्व की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति किसी के लिए भी वफादार नहीं है वो देश के लिए वफादार है? आपका क्या मानना है? तो संक्षेप में ये सिद्ध हो गया कि वो देश के भी प्रति वफादार नहीं है। चाइना आकर अब 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी छीन ली, वो भी लद्दाख में, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था, जिसमें कोई विवाद नहीं था। वो आए अंदर और इन्होंने झूठ बोल दी कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, ये सब ऐसे उड़ा रहे हैं। आज उसका उस एरिया में जाने के लिए प्रतिबंध लगी है, मिलिट्री के लिए प्रतिबंध लगी है। कोई कमांडर इन चीफ जाने जाता है, उसने कहा कि मुझे जाने के लिए परमिशन मांगनी होती है, मैं अभी तक मुझे मिला नहीं। तो क्या ये कल निकलेगा कि चाइना ने आकर लद्दाख में जो निर्विवादित जमीन है उसमें 4,065 स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली है और वहां उन्होंने गांव शुरू कर दी है, तो कैसा लगेगा हम लोगों को? और सब लोग तो मुझे कहेंगे तुम चुप क्यों थे उस समय? तो कहीं ना कहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू के साथ यही हुआ, लोग कह रहे थे आप और जवाहरलाल नेहरू की बुराई कर रही है, उस समय चुप क्यों थे आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप सही कह रहे हो और आपने कई बार इस बात को कहा भी है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि मोदी जी, अब आपने अभी लद्दाख का ज़िक्र किया, अभी सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, दिल्ली में आया था। दिल्ली में वो धरना करके लद्दाख के लोगों की, लेह के लोगों की आवाज़ उठा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उससे अमित शाह और मोदी जी नहीं मिलते हैं। उसको हाँ, डिटेन कर दिया जाता है, उसको हिरासत में ले लिया जाता है। ये इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो कोई सड़क का आदमी नहीं है, वो तो प्रोफेसर है, उसको सब बिल्कुल। मानते हैं, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। और सबसे कहते हैं कि वो कांग्रेसी है इसलिए मैं मिलूंगा, ये तो थोड़ी बात समझ सकते हैं, वो भी सुनना ठीक नहीं होगा। परंतु मैं ये कहूंगा कि ये पद यात्रा में आए, सब जगह लद्दाख से यहाँ पद यात्रा में आए हैं और आप उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है। आप नहीं मिलेंगे तो फिर अमित शाह को भेज दो, अमित शाह के नहीं हो तो राजनाथ को भेज दो। राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर है और डिफेंस की बात ही कर रहा है, तो उनको भेज दो। तो वो किसी को नहीं कहना, इसको ये चमक रहा है, उसी में ईर्ष्या आ जाती है।